जीएसटी ऑन एडवोकेट्स। आज ये वीडियो जीएसटी ऑन एडवोकेट्स हमारे एडवोकेट्स फैमिलीज के लिए बनाई गई है। तो ये वीडियो एडवोकेट फैमिली ध्यान से देखें। तो उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं जीएसटी ऑन एडवोकेट्स। एडवोकेट्स को दो कैटेगरी में जीएसटी बताता है कि एक सीनियर एडवोकेट एंड अदर देन सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट को एडवोकेसी प्रोफेशन एथिक या एडवोकेसी लॉ ने डिफाइन किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन देने वाले एडवोकेट्स या बार काउंसिल जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है सीनियर एडवोकेट्स के लिए, तो उसको कैटेगराइज किया गया सीनियर एडवोकेट्स में। और अदर एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट्स के अलावा हैं उनको अलग से कैटेगराइज सर्विसेज के लिए किया। तो ये दो सर्विसेज ये दो लोगों के द्वारा अगर दी जाती है तो टैक्सेबिलिटी कहाँ आती है, ये सारे कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हम कवर करते हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन्स व्हाट? जो लोग बिजनेस 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, स्टेटस कुछ भी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाती हैं। कई स्टेट में वो डेफिनेशन 20 लाख की जगह थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए है। तो एक डेफिनेशन और क्लियर करते हैं, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज का मतलब है एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एडवोकेट एंड कंसल्टेंसी which include representation services. That means legal services is a wider term. So legal services and representation services, always know that representation made before the court. तो ये चीज़ें वीडियो चलने से पहले क्लियर होनी थी, तो ये डेफिनेशन क्लियर की है। अब हम आपको अपनी स्क्रीन का भी हेल्प लेते हुए आपको सारी चीज़ अंडरस्टैंड कराते हैं कि सर्विसेज किसके द्वारा किसको प्रोवाइड की जाए, तो कब जीएसटी किसके द्वारा लिया जाएगा, कब कब अजम्प्ट है और कब कब आरसीएम लगाया गया सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 में। तो क्लियर करते हैं स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई सीनियर एडवोकेट, सबसे पहले हम सीनियर एडवोकेट्स की बात करते हैं। सीनियर एडवोकेट्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस अगर देते हैं, तो अगर वो सीनियर एडवोकेट को देते हैं तो उस केस में जीएसटी लगेगा आरसीएम में, यानी कि आरसीएम मेथड फॉलो होगा। सामने जिसको सर्विस रिसीवर है वो रिप्रेजेंटेशन सर्विस के ऊपर आरसीएम में जीएसटी लगाएगा, यानी कि जमा कराएगा। अगर सीनियर एडवोकेट ने इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दी तब भी आरसीएम लगेगा। तो आरसीएम के अंदर इंडिविजुअल एडवोकेट अपना जीएसटी जमा कराएगा। अब सीनियर एडवोकेट ने फर्म ऑफ एडवोकेसी यानी कि कोई एलएलपी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दी है, तो उस केस में जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी आएगी अगेन आरसीएम के अंदर। अब बात करते हैं, सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी को जो सर्विस दी अगर वो 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबिलिटी आरसीएम के अंदर आएगी अगेन। अब सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी जो 20 लाख से कम है या एनी अदर पर्सन, यानी कि जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, उस केस में जीएसटी अजम्प्ट है, यानी कि जीएसटी लगेगा ही नहीं और आरसीएम भी नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट अदर देन रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज दे रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज अगर उन्होंने सीनियर एडवोकेट को दी तो टैक्सेबिलिटी है आरसीएम के अंदर, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट को सर्विस दी तो आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो अब सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस देते हैं तो टैक्सेबिलिटी लगेगी अगेन फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, यानी कि सीनियर एडवोकेट लगाएंगे, आरसीएम नहीं है। सीनियर एडवोकेट ने अदर देन रिप्रेजेंटेशन सर्विस दी फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, तब भी सेम ट्रीटमेंट, टैक्स लगेगा विदाउट आरसीएम, यानी कि फॉरवर्ड चार्जिंग। बिजनेस एंटिटी को दी तो यहाँ पे आरसीएम आ जाएगा, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बिजनेस एंटिटी अदर देन रिप्रेजेंटेशन सर्विस पे आरसीएम में जमा कराएगी और नॉन बिजनेस एंटिटी अगेन अजम्प्ट। तो अब हम बात कर ली है यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स की। अब अदर देन सीनियर एडवोकेट्स, चाहे वो लीगल फर्म हो, इंडिविजुअल हो या खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने नाम से, जो भी एडवोकेट्स हैं वो लीगल सर्विस देते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, टोटल सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, लीगल सर्विस दी गई सीनियर एडवोकेट को, तो नो, कोई जीएसटी नहीं है, अजम्प्ट है। अब हम बात करेंगे उन्हीं के द्वारा सीनियर एडवोकेट को दी, इंडिविजुअल एडवोकेट को दी,
तो भी एजम्प्ट है। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दी, तो भी एजम्प्ट है। अब हम बात करेंगे कि लीगल सर्विस दी गई इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट के द्वारा बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ पे आरसीएम है, यानी कि बिजनेस एंटिटी जमा करवाएगी। बिजनेस एंटिटी कौन थी? 20 लाख से ऊपर, और कई स्टेट में, स्पेसिफाइड स्टेट में 10 लाख से ऊपर। अब हम बात करेंगे अदर देन बिजनेस एंटिटी जो 20 लाख से नीचे आते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन का नहीं है, और नॉन बिजनेस यानी कि घरेलू लोग, तो उस केस में जीएसटी लीगल सर्विस या अदर सर्विस के ऊपर नहीं लगेगा, तो नो जीएसटी। तो ये क्लैरिफिकेशन समझनी एडवोकेट्स को बहुत जरूरी थी, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर देन सीनियर एडवोकेट या इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स। एंड ये एडवोकेट की जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था उनको कि टैक्सेबिलिटी कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी। तो मैक्सिमम पार्ट रिवर्स चार्ज में है, मैक्सिमम पार्ट अजम्प्ट भी है। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज ओनली बाय स्पेसिफाइड सीनियर एडवोकेट्स, वो जब दे रहे हैं तो वो फॉरवर्ड चार्ज में किस तरीके से एंड रिवर्स चार्ज में किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसका मैंने आपको स्पेसिफाई किया। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी एडवोकेट फैमिली के लिए थी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एडवोकेट फैमिली तक ये वीडियो पहुँचाया जाए। थैंक यू, नमस्कार।